नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र से खबर आई थी। कुछ शिव सैनिकों ने एक दुकानदार को इसलिए दबाव डाला कि वो अपने दुकान का नाम बदल ले, और उसने ऐसा किया भी। और क्या करता, उसने दुकान के नाम के आगे कागज चिपका दिया। यह समाचार पढ़ने के बाद मुझे उस शिव सैनिक की छोटी मनोदशा, इतिहास को लेकर उसकी समझ का अभाव और सत्ता से उपजी हेकड़ी देखकर उस पर दया आई। उसे अगर भारत के इतिहास की थोड़ी भी समझ होती, अगर उसे थोड़ा भी एहसास होता कि किन स्थितियों में हजारों परिवार रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर भारत आने को विवश हुए, तो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता। हिंदू समाज की और उस समय के भारत के नेतृत्व की कमजोरी या मजबूरी के कारण उन्हें अपने ही देश में निर्वासित होकर आना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना, मेहनत का मार्ग चुना, अपना पसीना बहाया और एक ईंटें जोड़कर अपना व्यापार खड़ा किया। ऐसे ही व्यापारी महाशय धर्मपाल जी भी थे। 1500 रुपए लेकर भारत आए थे, लेकिन देखिए उन्होंने इस समाज के लिए कितना कुछ किया कि उनकी मृत्यु पर पूरा देश रोया। ऐसे लोगों ने भारत की समृद्धि में अपना योगदान दिया है। वह अपना घर तो छोड़ आए, लेकिन घर का भाव कोई कैसे छोड़े। वह आज भी अपने प्रतिष्ठानों का नाम अपनी जन्मभूमि के नाम पर रख रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिला रहे हैं कि उनकी जड़ें कहां पर हैं। और यह जरूरी भी है, यह याद रखना जरूरी है, ताकि जब कभी भी हम सामर्थ्यवान बने, जब कभी भी हम सक्षम हों, हम लौटकर अपनी उस माटी को चूम सकें। 14 अगस्त के दिन बड़ी संख्या में हम अखंड भारत स्मृति दिवस मनाते हैं। विभाजन के उस दर्द को याद करते हैं, वापस अखंड भारत के निर्माण का संकल्प लेते हैं। यह बात उस शिव सैनिक को शायद पता नहीं थी। महर्षि अरविंद ने विभाजन के समय ही कह दिया था कि यह विभाजन कृत्रिम है, बनावटी है। हम कराची से आए हैं या हमें मजबूरी में आना पड़ा है और हम फिर वापस कराची जाएंगे, ऐसा संकल्प रखना कोई गुनाह नहीं है। इजराइल के लोग 1800 वर्षों तक अपनी भूमि से दूर रहे। प्रतिवर्ष नए साल के दिन फिर से जेरूसलम जाने का संकल्प लेते। वे संकल्प को 1800 वर्षों तक दोहराते रहे, और आज इजराइल एक शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों और जिहादी तत्वों का समर्थन करने वाले, राष्ट्र विरोधी इरादों को छुपी सहायता करने वाले अनेक संस्थाएं मुंबई में हैं। उनको देखकर किसी देशभक्त का माथा जरूर ठनकना चाहिए। मुंबई के रजा अकादमी के लोगों का शहीद स्मारक को लातों से नुकसान पहुंचाने का फोटो भी ऐसा ही था, लेकिन किसी शिव सैनिक को इस पर गुस्सा आया हो, ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना। अखंड भारत की बात सुनते ही कुछ लोगों की भवें तन जाती हैं। यह राजकीय विस्तारवाद की बात नहीं है। अंग्रेजों के एक छत्री शासन में आने से पहले संपूर्ण भारत में एक राजा का राज्य नहीं था, फिर भी भारत एक था। भारत एक भू सांस्कृतिक इकाई है, सदियों से रही है। इसे समझना होगा। हम सबको जोड़ने वाली जीवन की आध्यात्म आधारित एकात्म और सर्वांगीण दृष्टि से भारत की एक विशिष्ट पहचान और एक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है, और इसे दुनिया हजारों वर्षों से जानती आई है। भारत की इस पहचान का या व्यक्तित्व को ही दुनिया हिंदुत्व के रूप से जानती है। एंगसन मेडिसन के शोधप्रद ग्रंथ वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में इस प्रख्यात ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने दावा किया है कि ईसा की पहले शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक विश्व व्यापार में भारत का सहभाग सर्वाधिक था। 33% तक हिस्सा केवल भारत का था, और वह इस वर्तमान भारत का नहीं था। वह इस एक भारत का था, संपूर्ण भारत का था, उस भू सांस्कृतिक इकाई की भारत एंगस मेडिसन अपने ग्रंथ में कर रहे हैं। यहूदी, पारसी, सोरियन, ईसाई कई लोग इस भारत में आए। हमारी भाषा अलग थी, जीवन अलग था, पूजन पद्धति अलग थी, लेकिन इन लोगों के साथ भारत का व्यवहार एक समान है। स्वागत, सम्मान और स्वीकार का था। कारण कि भारत भू सांस्कृतिक दृष्टि से एक था। हिंगलाज देवी माता का मंदिर ननकाना साहब गुरुद्वारा आज पाकिस्तान में है। ढाकेश्वरी देवी का मंदिर बांग्लादेश में है। पशुपतिनाथ का मंदिर, सीता माता का जन्मस्थान जनकपुरी आज के नेपाल में है। रामायण संबंधित कितने सारे स्थान आज श्रीलंका में हैं। तो हमारी श्रद्धा कम हो गई क्या? इनको लेकर हमारी भावना कम हो गई क्या?
दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबियों के श्रद्धा स्थान भारत में है। वो आते हैं। हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा आज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय चेतना एक है। मध्य प्रदेश में कई लड़कियों के नाम कावेरी होते हैं। कावेरी तो मध्य प्रदेश में नहीं बहती। हम सिंधु नाम रखते हैं। सिंधु तो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। लेकिन यह सहजता से हमारे जीवन में उतर गया है। यह हमारी स्मृति में भी है। कावेरी, सिंधु, यह हमारी स्मृति में है। इसके पीछे का विचार यही भू सांस्कृतिक एकता है। आज भारत के कई पड़ोसी देश विचार करेंगे तो पाएंगे कि कोई भी देश सुखी नहीं है। इन सब देशों का सुख, संपन्नता, सुरक्षा और शांति इन सब देशों के भारत के साथ रहने में ही है, परंतु प्रत्यक्ष साकार करने में, इस स्वप्न को प्रत्यक्ष रूप में लाने में भारत की एक महीन भूमिका है। 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के सभी पड़ोसी देशों के प्रमुख आए और मिलकर एक आर्थिक शक्ति के नाते उभरने के लिए परस्पर सहायता की पहल की। सबका राजकीय अस्तित्व ऐसा ही कायम रखते हुए, जैसा अभी है वैसा ही कायम रखते हुए, अगर भू सांस्कृतिक इकाई के भाव को मजबूत करते हुए यह पूर्व के समान एक आर्थिक शक्ति के नाते खड़ी होगी तो हम शायद दोबारा 33% तक पहुंच सकते हैं। आज के विकसित देशों की आज के विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि अत्याचार, लूट और गुलामों की अमानवीय व्यापार पर आधारित है, परंतु भारत की इस भू सांस्कृतिक इकाई की आर्थिक संपन्नता का आधार लूट, अत्याचार, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना कभी नहीं था। हमने वहां जाकर वहां के लोगों को साथ लेकर उन्हें समृद्ध और सुसंस्कृत बनाया। इसकी मधुर स्मृति आज भी वहां के लोगों के मन में है। अमेरिका में चीन के राजदूत रहे श्री हुसी ने एक बार कहा था, और बहुत गर्व से कहा था, कि भारत का चीन पर 20,000 वर्षों तक सांस्कृतिक साम्राज्य था, वह भी एक सैनिक भेजे बिना। एक भी सैनिक हमने चीन की भूमि पर नहीं भेजा, मगर फिर भी चीन पर हमारा साम्राज्य रहा। हम कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु रहे हैं, तो इस भव्यत भारत को फिर से वही स्थान प्राप्त करना है। तो भारत की इस भू सांस्कृतिक इकाई को भूल नहीं जाना चाहिए। स्थानों के और व्यक्तियों के नाम के द्वारा ही सही उस स्मृति को संजोए रखना जरूरी है। हर उपाय करते हुए हम इस भू सांस्कृतिक एकता का स्मरण, गौरव और फिर से वही श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने का संकल्प बार बार दोहराना जरूरी है। इजराइल ने 1800 वर्षों तक यह संभव कार्य संभव करके दिखाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इस संकल्प को अपने मन में दोहराने की आवश्यकता है। इस स्मृति को संजोने की आवश्यकता है। बार बार याद करने की आवश्यकता है। हमारा यह वीडियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य जी के लेख पर आधारित था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। इस भू सांस्कृतिक एकता के विचार को शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।